सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पैरामीशियम को स्टार्ट कर लिया था। पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी एज वेल एज सिस्टेमिक पोजीशन को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। सो वहां पर हमने इसकी बॉडी वॉल को भी डिस्कस कर लिया था पैरामीशियम की। नाउ अब जो पैरामीशियम की बॉडी वॉल है, यहां से हमारे पास एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है जिसका नाम है निटे। इस निटे को समझने के लिए इस पैरामीशियम की आउटर मोस्ट वॉल को हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं व्हाट इज निटे। सो पहले इसको समझ लेते हैं पैरामीशियम की आउटर मोस्ट वॉल को, उसके बाद आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। सो अगर देखा जाए जो पैरामीशियम की आउटर मोस्ट वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती है। इस आउटर मोस्ट जो पैरामीशियम की आउटर मोस्ट वॉल है इसको हम कहते हैं पेलिकल, एंड दिस पेलिकल इज 3 लेयर्ड। ये 3 लेयर की होती है। नाउ ये जो पेलिकल है इसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बीच में जो लेयर होगी उसको हम कहते हैं मिडल लेयर, और जो नीचे सबसे नीचे लेयर होगी उसको हम कहते हैं इनर लेयर। यहां पर आपको ध्यान रखना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जो इनर और मिडल मेम्ब्रेन है उनके बीच में गैप होता है। ओके, ऊपर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बीच में क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, नीचे क्या है? बीच में मिडल मेम्ब्रेन है, नीचे क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और नीचे वाले जो 2 मेम्ब्रेन है, इनके बीच में एक बहुत सारे स्फीयर बने होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल बने होते हैं। इन छोटे छोटे वेसिकल्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। सिंपल सी बात है, 3 लेयर्ड पेलिकल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और 2 नीचे वाली मेम्ब्रेन्स, उनके बीच में क्या है? छोटे छोटे स्फीयर्स है जिनको हम कहते हैं क्या? एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। सो ये थी बॉडी वॉल। यहां पर आप देख सकते हो ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और नीचे वाली 2 मेम्ब्रेन यहां पर है। ठीक है, हालांकि आपको एक दिखाई दे रही है, यहां पर 2 मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, और उनके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? इनके बीच में आपको ये छोटे छोटे स्फीयर दिखाई दे रहे हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ओके, अब अगर यहां पर आपको समझ में आ गया तो यहां पर इसको आप इजीली समझ सकते हो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक निटे के ऊपर। व्हाट इज निटे एंड इट्स फंक्शन, इसको अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नाउ निटे कैसे बनते हैं यहां पर देखिए। जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास पैरामीशियम होता है उसमें हमारे पास 3 लेयर्ड पेलिकल होती है। ठीक है, अब कैसे इसकी अरेंजमेंट होती है, पहले आप नीचे वाला स्ट्रक्चर को आपने नहीं देखना है, आपने इससे ऊपर वाला स्ट्रक्चर पहले देखना है। ठीक है, पहले हमको ये डायग्राम समझना है, ऊपर वाला ये समझना है ये चीज क्या है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे इस पर आएंगे। यहां पर हम देखेंगे ये सीलिया कैसे बनते हैं इसके अंदर, ये भी हम यहां पर देखेंगे इसके अंदर। ओके, नाउ सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा जो पेलिकल इसमें है वो 3 लेयर्ड है। ये जो ब्लैक कलर में आप यहां पर देख रहे हो ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है। जैसे मैंने कहा पेलिकल 3 लेयर्ड है, तो पेलिकल की जो सबसे ऊपर वाली जो हमारे पास लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई हमारी ये वाली। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो इनर और मिडल मेम्ब्रेन है उनके बीच में क्या बनते हैं? ये देखो यहां पर हमारे पास ये एम्प्टी स्पेस बन रहा है। यहां पर जो एम्प्टी स्पेस बन रहा है जहां पर मैं क्रॉस ये बनाए, ठीक है, इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये वो गैप है, यहां पर जो ये स्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो गैप है एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में वो गैप है। ठीक है, अब यहां पर देखो जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर में जो मैंने है ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और साथ में मैंने क्या कहा? नीचे, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे 2 मेम्ब्रेन और है। ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन ये वाली है एंड ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनर एंड मिडिल मेम्ब्रेन, इसके बीच में हमारे पास यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर हमारे पास ये एम्प्टी स्पेस बच रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये यही चीज है। ठीक है, एल्वियोलाई। ठीक है, यही एल्वियोलाई है। ठीक है, अब हम आते हैं निटे के ऊपर कि निटे क्या है। नाउ ये आपको पता लग गया, ये मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गई, ऊपर वाली आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गई। ठीक है, पेलिकल के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम। इसके अब आप आगे देखेंगे कि जो इसमें सीलिया है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, सीलिया कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, कैसे वो अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। सो यहां पर हम देख सकते हैं ये जो आपको पेलिकल दिखाई दे रहे हैं, इनके जो ग्रूव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ये जो ग्रूव इसके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनके जस्ट नीचे यहां पर हमारे पास एक छोटा सा स्पॉट होता है, छोटा सा स्पॉट होगा। ठीक है, इस स्पॉट को हम क्या कहते हैं? निटोडिस्म 1 सेकेंड, बेसल बॉडी।
इनको हम क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत था, इसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। इनके ग्रुप के जस्ट नीचे हमारे पास छोटी छोटी सी बॉडीज होगी, इनको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। यही बेसल बॉडी है जहां से पैरामीशियम का प्रत्येक सीलिया, मतलब हर एक सीलिया यहीं से ओरिजिनेट होता है। कहां से ओरिजिनेट होता है, इस बेसल बॉडी से। इस बेसल बॉडी से देखिए यहां पर एक रेड कलर का स्ट्रक्चर ऊपर की ओर ओरिजिनेट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको ये देखना है, जो बेसल बॉडी हमारे पास है, एक बात आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है, जो बेसल बॉडी हमारे पास होती है वो एक पेयर कंप्लीट होने के बाद बनती है। जैसे यहां पर देखो ग्रुप तो बहुत सारे बने हैं हमारे पास, यहां पर भी ग्रुप है, यहां पर भी ग्रुप है, यहां पर भी ग्रुप है, आगे यहां पर भी ग्रुप होगा। ठीक है, इस तरह से एक लंबी चेन होगी हमारे पास बनी हुई। लेकिन हमने बेसल बॉडी को वहां बनाना है एक पेयर को छोड़ के, मतलब पेयर पेयर रखने हैं आपने, मतलब एक पेयर, एक को छोड़ देना है, उसके बाद मतलब ये एक पेयर हो गया। ठीक है, जैसे यहां मतलब दो दो के सेट में आपने सीलिया को बनाना है। जैसे एक सीलिया यहां बनाई तो एक को स्किप कर देना है, एक को स्किप कर देना, एक नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट आप बनाओगे यहां पर नहीं बनाओगे, ये सीलिया यहां पर नहीं बनाओगे, उसको कहां बनाना है, जो अगला ग्रुप आएगा उससे अगला, वहां पर आपने इस सीलिया को इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब आप दो चीजें हमने देखी, पहला हमने इसकी लेयर को देख लिया, पेलिकल की लेयर को देखा, दूसरा हमने देखा एक पेयर कंप्लीट होने के बाद, मतलब एक पेयर, एक ग्रुप को छोड़ने के बाद दूसरे ग्रुप के जस्ट नीचे हमारे पास बेसल बॉडीज बनेगी। बेसल बॉडी से क्या ओरिजिनेट होंगे, सीलिया ओरिजिनेट होंगे। ठीक है, दो चीजें बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होती है। कौन कौन सी चीजें यहां पर आप देखिएगा, पहली चीज तो ओरिजिनेट हुई यहां से क्या, ये वाली चीज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यहां से एक और भी यहां से निकल रही है, देखो इसको क्या कहते हैं हम, ये देखिए यहां से छोटे छोटे फाइबर निकल रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे फाइबर भी यहां से निकल रहे हैं। इन छोटे छोटे फाइबर को हम क्या कहते हैं, निटोडेस्मल फाइबर। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, निटोडेस्मल फाइबर। ये हर बेसल बॉडी से निकलता है, यहां से भी निटोडेस्मल फाइबर निकला है, यहां से भी निटोडेस्मल फाइबर निकला है, पीछे इसके पीछे जो जितने भी यहां पर हमारे पास बेसल बॉडी थी वहां से भी हमारे पास क्या निकले हुए हैं, निटोडेस्मल फाइबर निकले हुए हैं। ठीक है, तो वहां से हर एक जो हमारे पास बेसल बॉडी होगी वहां से दो चीजें ओरिजिनेट होगी, फर्स्ट वन इज सीलिया एंड सेकंड वन इज निटोडेस्मल फाइबर। ठीक है, ये निटोडेस्मल फाइबर। अब यहां पर आप देख सकते हो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, निटोडेस्मा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, निटोडेस्मा। ये निटोडेस्मा क्या है, अभी आपको ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये फाइबर्स का एक क्लस्टर है। ठीक है, जैसे आप ये मान लो यहां से क्या ओरिजिनेट हो रहा है, निटोडेस्मल फाइबर, इससे निकल रहे हैं क्या, निटोडेस्मल फाइबर। ये निटोडेस्मल फाइबर आगे जाके किससे जुड़ रही है, यहां पर देखिए किससे जुड़ रही है, ये निटोडेस्मा से मिलकर जुड़ रहे हैं। मतलब ये वाला जो फाइबर हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये मोटा वाला जो फाइबर हमें दिख रहा है जिसको हम कहते हैं निटोडेस्मा, वो कुछ भी नहीं है, वो निटोडेस्मल फाइबर का बंडल है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर निटोडेस्मल फाइबर है, ये आगे जाके इस बंडल के साथ इस तरह से मिक्स हो गया, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मिक्स हो गया। ठीक है, अब इसकी मोटाई थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके आगे जब हम चलेंगे तो यहां से भी निटोडेस्मल फाइबर जा रहे हैं और ऊपर इसमें इस तरह से वो लिपट जाएंगे, इस तरह से लिपट जाएंगे। ठीक है, यहां से जो भी हमारे पास फाइबर निकलेंगे निटोडेस्मल फाइबर, वो इस निटोडेस्मा में इस तरह से अपने उसके बाहर रोल कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहां पर जितने भी हमारे पास बेसल बॉडीज होंगी वो सारी की सारी यहां से फाइबर ओरिजिनेट करेंगी और यहां पर जो निटोडेस्मा है उसके साथ उसको मिक्स करा लेगी, मतलब उसके साथ ही घुल जाएगी यहां पर। ठीक है, अपने फाइबर को इसके साथ जो है वो कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बना। देखिए अब तीन चीजें हमने यहां पर देखी, कौन कौन सी चीजें, बेसल बॉडी, दूसरा हमने देखा सीलिया एंड थर्ड वन देखा हमने निटोडेस्मल फाइबर और चौथा देखा हमने ये वाली चीज निटोडेस्मा। ठीक है, अब ये जो तीन चीजें आपको यहां पर दिखाई दे रही है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी तीन चीजें, फर्स्ट वन इज बेसल बॉडी, सेकेंड वन इज निटोडेस्मल फाइबर एंड फोर्थ वन इज निटोडेस्मा। ये जो तीन चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्या, निटे। ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं निटे। सो व्हाट इज निटे, निटे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसल बॉडी, निटोडेस्मा एंड निटोडेस्मल फाइबर। दोबारा देखिए, व्हाट इज निटी, what is Nitte? Nitte is combination of basal body, निटोडेस्मा एंड निटोडेस्मल फाइबर। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है ये तो हमने देख लिया, निटे होता क्या है। अब इसका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका है सीलिया को ओरिजिनेट करना और साथ में सीलिया को बीट कराना, मतलब लोकोमोशन में ये हेल्प करता है।
ठीक है। ओरिजिनेट तो करेगा बेसल बॉडी, लेकिन जो आगे जाके जो लोकोमोशन इसके अंदर हो, मतलब सीलिए जो बीट करेगी वो पूरे के पूरे इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये था निटे एंड निटे का फंक्शन। और दूसरा यहां पर आप इसको भी देख लो, यहां पर जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आइसक्रीम की तरह जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। वन सेकेंड, इसको हम कहते हैं ट्राइकोसिस्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकोसिस्ट। इसका फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे ये इसको प्रे से बचाने के काम आता है, ठीक है। प्रे को दूर भगाने के ये काम आएगा, मतलब इसको प्रे से बचाएगा ये पैरामीशियम को। कैसे बचाएगा वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा मेन टॉपिक था निटे, वो निटे को हमने डिस्कस कर लिया, निटे का फंक्शन भी हमने देख लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है पैरामीशियम के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है निटे। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।